सूबे की अवाम ने इमरान खान की रिहाई के लिए मैंडेट दिया गया। तो इस टाइम चूंकि खान साहब का हुक्म है सुहेल अफरीदी, तो सारा सूबा उनके पीछे इस टाइम खड़ा हुआ है और इंशाल्लाह इमरान खान का इंतखाब भी खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब है। अगर ये समझते हैं कि हमारा कोई एमपीए टूट जाएगा तो हमारा 93 में से ये एक ही एमपीए भी तोड़ के दिखा दे, ये इनकी खाम ख्याली है। अगर ये समझते हैं कि ये गवर्नर राज लगा लेंगे तो लगा के दिखा लें और ये ख्वार होंगे, क्योंकि ये जो सूबे की अवाम है इस टाइम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए खड़ी है। तो बेहतरीन हल ये है कि जो इमरान खान का इंतखाब है वही वज़ीर आला बने, वो सूबे के मसाइल को हल करे, वो इस टाइम की जो सूरत हाल है, जो गंभीर सूरत हाल बन चुकी है, उसको हल करे। और स्पेशली जो हमारे बॉर्डर्स पे हो रहा है, जो कल रात का वाकया हुआ है और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको टैकल करे। देखिए जी, इस टाइम जरूरत है टेबल टॉक की, चाहे वो हर लेवल पे क्यों ना हो। इस टाइम हर जो है ना लड़ाई जंगों से नहीं लड़ी जाती, कोई चीजें कोई मसाइल बातचीत से भी हल होते हैं और मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश तमाम मसाइल का हल सिर्फ और सिर्फ टेबल टॉक है। आप बात कर रही हैं तो क्या इमरान खान साहब ने उनको ये अंदाजा है कि उनके इस इकदाम से गवर्नर राज लगेगा, तो फिर क्या हिकमत अमली? देखिए जी, खान साहब को बिल्कुल अंदाजा है और उसके बावजूद खान साहब का ये हुक्म है कि सुहेल अफरीदी ही वज़ीर आला बनेगा। आप कानूनदान हैं, इस वक्त अपोजिशन जो है वो एक मूव खेलने जा रही है, वो सुबह हाई कोर्ट पे पिटीशन दायर करने जा रही है कि कानूनी जो मामलात हैं उनको मुकम्मल किए बगैर वज़ीर आला का इंतखाब करवाया जा रहा है। एक उनका ये पॉइंट है कि दो वज़ीर आला बैक वक्त नहीं हो सकते। तो क्या समझते हैं कि कानूनी महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ग्रिप कितनी मजबूत है? देखिए जी, इस टाइम हमारे पास दो एग्जाम्पल्स मौजूद है, बलोचिस्तान और पंजाब की, जिसके रिपोर्टेड जजमेंट्स मौजूद है और उसमें ये वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि जब एक वज़ीर आला अपनी रिजिग्नेशन जिस सेकंड पे दे देता है उसी सेकंड से उसकी रिजिग्नेशन कंसिडर होती है। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जी गवर्नर उसको मंजूर करेगा तो नहीं होगा। हाँ, मैंने बताया ना कि गवर्नर साहब ने जो ट्वीट की है उसमें उन्होंने लीगल लकूनास टेक्निकली वो खेलना चाहते, वो समझते हैं कि जी कल अगर इंतखाब हो तो वहां से इस्तीफा ना मंजूर करके रिकंसिडरेशन के लिए भिजवा दे और एक लीगल बैटल शुरू हो। यकीन करे ये जमीन आसमान एक भी कर दे, लीगल बैटल करे, जो मर्जी करे। सूबे में अगर कोई वज़ीर आला बनेगा तो वो इमरान खान का मुंतखब करदा है। देखिए जी, लीगली आईनी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज हर तरीके से कल इंतखाबात होंगे। कल सुहेल इंशाल्लाह वज़ीर आला बनेगा और अगर इन्होंने कोई दूसरी तरीके के, देखिए इस टाइम तो 26वीं तरमीम के बाद आईन और कानून नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक आईन और कानून कायम है। इस वजह से अवाम के मैंडेट पे दी गई हुकूमत अभी तक कायम दायम है। हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे और मैंने आपको वाज़ेह कहा ना कि अगर कोई वज़ीर आला होगा तो वो इमरान खान का मुंतखब करदा होगा और अगर ये वज़ीर आला की बजाय किसी और ऑप्शन की तरफ जाते हैं तो ये इनकी अपनी मौत है। लास्ट ये बता दीजिएगा कि आप नौजवान हैं, पहली बार आप सियासत में आई, सुहेल अफरीदी सियासत में पहली मतलब नौजवान वज़ीर आला बन रहे हैं, तो नौजवानों का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आना ये पाकिस्तान के लिए कितना? देखिए जी, मैं जाती तो समझती हूँ कि 1980s में एक नर्सरी बनी थी और उसमें जो है ना जितने भी लोगों को लाया गया था उन्होंने 35-40 साल अपनी बारियां लगाई और सियासत की। अब जो स्लॉट आ रहा है वो ऑर्गेनिक है, वो कि उनको किसी ने बनाया नहीं है, वो खुद उन्होंने अपनी मेहनत से ग्रास रूट लेवल से ऊपर आके वो सियासत में आए हैं। इमरान खान साहब का विजन था, हमारे लीडर का विजन था कि वो इस मुल्क के पढ़े लिखे नौजवान तबके को आगे लाएंगे और उनको फैजला साजी का हिस्सा बनाएंगे। तो ये उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो खैबर पख्तूनख्वा आपके कोलीग जो हैं सनम जावेद और फिर फलक जावेद, इसमें दोनों जो हैं वो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करते हैं। सनम जावेद का जिस तरह गिरफ्तारी की गई, हिरासत में लिया गया, अब्डक्शन की गई, उस मामले को क्या इमरान खान साहब के पास पहुंचाया गया और इमरान खान साहब जो है इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? देखिए जी, बिल्कुल खान साहब तक ये मामला पहुंचा है, डिटेल में पहुंचा और खान साहब काफी गुस्से थे और खान साहब ने कहा कि हमारी तहरीक में खवातीन ने बहुत अहम किरदार अदा किया हुआ है, खवातीन फ्रंट लाइन पे लड़ रही है, उन्होंने बहुत सी सऊबतें बर्दाश्त की, मसाइब बर्दाश्त की, लेकिन पीछे नहीं हट रही। और सनम के साथ ये जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि उसे कहा जा रहा है कि चुप हो जाए। सनम कहती है कि मेरे पास सिर्फ एक जुबान ही है, वो आपके ज़ेर असर इस्तेमाल नहीं कर सकती। अगर अपोजिशन कोर्ट में जाती है तो ये कहा जा रहा है कि वो स्टे लेंगे कल, तो देखिए जी, हमने 9 मई के बाद भी कानूनी लड़ाई लड़ी है और हमने जीत के दिखाई है
اور انشاءاللہ اب بھی ہم یہ لڑائی لڑیں گے اور آپ کو جیت کے دکھائیں گے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گورنر راج لگا لیں گے تو لگا کے دکھا لیں اور یہ خوار ہوں گے, کیونکہ یہ جو صوبے کی عوام ہے اس ٹائم صرف اور صرف عمران خان کے لیے کڑی ہے. تو بہترین حل یہ ہے کہ جو عمران خان کا انتخاب ہے وہی وزیر اعلیٰ بنے. وہ کہیے گا کہ سہیل خان افریدی آپ کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, کیا امیدیں ہیں آپ سے اور کیا چینج آئے گا جو گنڈا پور صاحب نہیں کر پائے وہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ. جس طرح آپ نے فرمایا کہ سہیل افریدی کا تعلق قبائلی ضلع خیبر سے ہے, اور چونکہ قبائلی اضلاع تقریباً 25 سال سے اس پہ ایک ایسی جنگ مسلط کی گئی ہے جس کی وجہ سے فاٹا کے لوگوں میں بہت زیادہ محرومیاں پڑ رہی ہے, اور دہشت گردی اور بدامنی کا ایک لہر اس طرح ہے کہ اس کے وہ ختم ہونے کا نام نہیں دے رہا ہے. تو اس حالات کی وجہ سے سہیل افریدی کا انتخاب خان صاحب کی ہمارے اوپر ایک احسان بھی ہے, کیونکہ فاٹا کی جو قبائلی ضلع تھے وہ اس سے پہلے وفاق کے ساتھ تھے, لیکن وفاق نے بھی فاٹا کی ضلعوں کی وہ محرومیاں ختم نہیں کی. تو ایسے حالات میں جبکہ ہمارے اور افغانستان کی بارڈر پہ جو ہماری آپس کی چپ کلش بھی ہے, تو اس حالات میں چونکہ قبائلی اضلاع کی اپنی ایک روایات ہوتی ہے, ایک جرگہ ہوتی ہے, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو چونکہ ہمارا ایک بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور افغانستان ہر وقت تو یہ ہمارے قبائلی بیلٹ ایک پراکسی کا حصہ رہ چکا ہے, تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم سہیل افریدی کی قیادت میں ہماری قبائلی مشران, ہمارے علماء کرام اور جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے, اور جو ہماری محرومیاں ہے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے. بجوڑ کے اندر جو ہے وہ صورتحال کشیدہ ہے, وہاں پر آپریشن بھی ہوتے ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ایک صرف باجوڑ میں نہیں بلکہ پورے قبائلی بیلٹ میں, باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک حالات 25 سال سے خراب ہے. وہاں پہ تقریباً ابھی تک 21 آپریشن ہو چکے ہیں, لیکن اس آپریشنوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے ابھی تک. ہر دفعہ ایک آپریشن ہوتا ہے اور آپریشن کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا کمر توڑ دیا ہے, لیکن دہشت گردی کا کمر اسی طرح ہے, پتہ نہیں یہ ہڈی سے بنا ہے یا کوئی کارٹیلیج سے بنا ہے, ابھی تک اسی طرح ہے. تو باجوڑ میں بھی حالات اس طرح ہے کہ وہاں پہ ایک آپریشن شروع ہوا ٹارگیٹڈ آپریشن کے نام پہ, اور پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کا وہ اسکوپ بڑھتے بڑھتے ایک فل فلیج آپریشن ابھی شروع بھی ہے, اور بہت علاقوں تک الحمدللہ حالات کنٹرول میں آ چکے ہیں, لیکن واڑہ معمول میں ابھی چند گاؤں میں ابھی یہ مسئلہ چل رہا ہے. ہمارا وہاں پہ ہم نے ایک جرگہ بنایا ہوا ہے, تمام سیاسی مشران پر مشتمل, علاقے کے مشران پر مشتمل, علماء کرام پر مشتمل. ہمارا ایک ایفیکٹو جرگہ ہے اور ہر چیز کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو ابھی ہماری جو نیا وزیر اعلیٰ صاحب آئے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ قبائلی اضلاع کے مشران کے مشاورت سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے.